हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और रजिस्टर यानी प्रतिरोधक क्या होते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या होता है। जैसा कि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि V अपॉन I का रेशियो जो R आता है वो कांस्टेंट रहता है, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की परिभाषा होती है, प्रतिरोध की परिभाषा, कि पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह स्वयं में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करते हैं, यही गुण जो इनका है ये प्रतिरोध कहलाता है। अब इसका प्रतीक प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का प्रतीक होता है R और मात्रक होता है ओम। इसका फॉर्मूला सूत्र होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I। इसकी विमा ML2T-3A-2 होती है। प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है और ऐसे निम्न प्रतिरोध जो होता है वो केल्विन ब्रिज से नापा जाता है। कम से कम का प्रतिरोध नापने के काम आता है। अज्ञात प्रतिरोध जो होता है मतलब अननोन रेजिस्टेंस, वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स या फिर व्हीट स्टोन ब्रिज से नापा जाता है। इनकी जो अक्सर रेंज होया करती है वो होती है 1 ओम से 100 किलो ओम तक। किलो का मतलब होता है 1000। अब आता है इंसुलेशन यानी रोधन प्रतिरोध। ये नापा जाता है मैगर से। ये होता है मेगा ओम में। मैगर को हम 160 आरपीएम में घुमाते हैं। हम जानते हैं कि मैगर एक तरह से जनरेटर होता है। इंसुलेशन प्रतिरोध, क्योंकि ये मेगा ओम में नापा जा रहा है इसलिए उच्च प्रतिरोध भी है। अब पता है लॉज ऑफ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध के कुछ नियम। तो रेजिस्टेंस यानी कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा, या फिर जैसे जैसे लंबाई घटेगी वैसे वैसे प्रतिरोध घटेगा। दूसरी बात, जो हमारा प्रतिरोध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षेत्रफल यानी एरिया के। मतलब जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध कम होएगा, क्षेत्रफल घटेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। तीसरी बात आती है कि जो हमारा प्रतिरोध होता है ये तापमान के, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखो, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती तो है L के, और व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A यानी क्षेत्रफल के। अब हमें पता है जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, ये जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। जैसे हमने इसको हटाया तो एक कांस्टेंट आया जिसका नाम है रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अब बात आती है रजिस्टर। अब देखो प्रतिरोधक क्या होते हैं, जो पदार्थ प्रतिरोध का गुण प्रदर्शित करे वही प्रतिरोध होता है। अब देखो ये दो जो सिंबल आपको दिख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, रजिस्टर यानी प्रतिरोधक के सिंबल है। ये दोनों है फिक्स्ड के, और ये जिसमें एरो दिखता है वो होता है वेरिएबल के। मतलब ऐसे प्रतिरोधक जिनका जो प्रतिरोध है उनको हम वेरी करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब देखो प्रतिरोधक भी कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे एक हो गया कार्बन, दूसरा हो गया वायर बाउंड। कार्बन जो होता है वो फिर से दो प्रकार का होता है, एक स्थिर यानी फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल यानी जिसको हम वेरी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। फिक्स्ड टाइप होता है दो तरह का, एक हो गया बैंड टाइप, दूसरा हो गया बॉडी टाइप। बैंड टाइप मतलब 4, 5, 6, इसका मतलब ये है जिसमें 4 पट्टियां हो कलर कोडिंग की वो होएगा 4 बैंड, जिसमें 5 हो वो होएगा 5 बैंड, जिसमें 6 हो वो होएगा 6 बैंड। सेकंड आता है बॉडी टाइप। बॉडी टाइप में क्या होता है, देखो बॉडी टाइप में क्या एक प्रतिरोधक होता है, उसमें क्या इस ये जो बिंदु बिंदु आपको दिख रहे होंगे ये एक रंग होता है। ये पहला पॉइंट दिखाता है कि उसका क्या होगा। ये जो सेकंड, ये दोनों सिरों में से किसी एक सिरे पर क्या करा जाता है, रंग कर दिया जाता है, या तो इस सिरे पे कर दिया जाएगा या इस सिरे पे कर दिया जाएगा। वो हमें बताएगा उसका दूसरा मान दी। ये क्या रंग, ये गुणक दिखाएगी। और ये जो तुम्हें चौथा दिख रहा होगा वर्ताकार आयताकार सा ये चित्र, ये क्या, ये उसकी सहन सीमा यानी टॉलरेंस को बताएगा। दूसरी बात आती है वेरिएबल प्रतिरोध तक, जिसमें आता है पहला पॉट। पॉट में क्या होता है, देखो एक क्या पत्ती होती है, इसमें 3 सिरे होते हैं इसके। ये जो पहला सिरा है और ये जो तीसरा सिरा है, इनमें के बीच में तो क्या होता है प्रतिरोध, ये जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है। ये जो दो बीच वाला है ना, जैसे इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में प्रतिरोध को हम वेरी कराते हैं। एक आगे ये हमारा प्रीसेट। प्रीसेट सबने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं अभी दिखाता हूँ। इसमें ये जो बीच में आपको दिख रहा है, इसको घुमा के हम जो रेजिस्टेंस है उसको वेरी कराते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये है प्रीसेट हमारा। हमने बैंड टाइप के देखो एक मेरे पास है जिसमें कम से कम 4 बैंड टाइप मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कार्बन रजिस्टर फिक्स्ड कैसा होता है। ये कुछ इस प्रकार का होता है। अब बात करते हैं भाई वायर बाउंड रजिस्टर बोल दो इनको। अब ये क्या होता है, देखो इसमें 2 आते हैं, एक आता है रियोस्टेट, एक आता है डाइवर्टर। रियोस्टेट जो आपने पढ़ा होगा डीसी शंट मोटर में, ये स्पीड को घटाने बढ़ाने में यूज होता है। ये हमेशा रियोस्टेट है ना जो, ये हमेशा सीरीज में लगता है।
और डाइवर्टर पढ़ा होगा अपने, ये डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को घटाने बढ़ाने में ये हमेशा पैरेलल में लगता है। अब बात आती है कुछ स्पेशल टाइप के रजिस्टर यानी प्रतिरोधक भी होते हैं। LDR की फुल फॉर्म लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, मतलब ये प्रकाश पे निर्भर करता है। ये देखो दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है, ये है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर यानी LDR। अब बात आती है उपयोग कहां करते हैं इनके, तो देखो लक्स मीटर में ये उपयोग होता है, प्रकाश की तीव्रता मापने में इसका उपयोग होता है। अब जैसे हमें जहां डिटेक्ट करना है कि डिटेक्ट मतलब मान लो हमें पता लगाना है कि भाई इस जगह प्रकाश आ रहा है या नहीं आ रहा, वहां पे भी LDR यूज होता है, उपयोग होता है। दूसरा आता है NTC थर्मिस्टर। ये क्या होता है, ये ताप नियंत्रणों में यूज होता है यानी उपयोग होता है। ये फैन हीटर में उपयोग होता है, ये रिचार्जेबल बैटरीज में उपयोग होता है, ये माइक्रोवेव में उपयोग होता है। अब देखो ये काम कैसे करता है, जैसे हमारी ये लिथियम आयन बैटरी है, ये रिचार्जेबल बैटरी होती है, ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में क्या NTC लगा देते हैं हम। तो जैसी मान लो चार्जिंग हो रही है, अब हमें इसको क्या तापमान बढ़ने से हमारे को बैटरी को सुरक्षा प्रदान करानी है, तो ये वहां पे उपयोग होगी। तीसरा आता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस यानी जो प्रतिरोध होगा वो घटेगा। जो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है यानी VDR, इनको हम वहां उपयोग करते हैं जहां पे हमारे को उच्च वोल्टेज से सुरक्षा चाहिए होती है। अगला आता है PTC थर्मिस्टर, जिसको सेल्विस्टर भी बोलते हैं। ये कहाँ उपयोग होता है, ओवरलोड परिस्थितियों में रिसेटेबल फ्यूज की तरह उपयोग होता है। जैसे मान लो ये एक सर्किट है, ये एक प्रतिरोधक लगा दिया, ये PTC लगा दिया। अब क्या होगा, जैसे ही हमारे सर्किट में उच्च धारा प्रवाह होगी, जिसके कारण होगा क्या, टू I²RT। अब देखो क्या होगा, जैसे उच्च धारा की जो उच्च विद्युत धारा इस सर्किट में आई, तो उससे होएगा क्या, करंट बढ़ने से क्या इसकी में हीट बढ़ जाएगी, उसके कारण हमारा ये खराब नहीं हो, वहां पे हम इसको PTC थर्मिस्टर को उपयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई थर्मिस्टर और थर्मोकपल में क्या अंतर होता है। तो देखो थर्मिस्टर हमने दो पढ़े, एक NTC थर्मिस्टर और एक PTC थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर क्या होता है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर होता है, यानी ये एक ऐसा प्रतिरोधक है जो कि तापमान पर निर्भर करता है इसका प्रतिरोध। अब थर्मोकपल क्या होता है, ये एक ऐसा सेंसर होता है जो कि तापमान को नापने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो हमने यहाँ पे ये तो पढ़ लिया लॉज ऑफ रेजिस्टेंस पे कि ये किस किस बातों पर निर्भर करता है हमने, लेकिन क्या कुछ प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं कई, जिनसे आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको लगेगा कि यार हाँ हो सकता है इस पर निर्भर करता हो, लेकिन ये उस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता, ये EMF पर निर्भर नहीं करता, ये आकृति पर निर्भर नहीं करता। जैसे आकृति का देख लो कैसे, ये मान लो 3 आकृतियां आपके सामने, अब आप कहोगे यार हो सकता है इसमें प्रतिरोध ज्यादा कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एरिया है ना, एरिया देखना पड़ता है। अगर मान लो इनका तीनों का ही क्षेत्रफल समान है तो इनका प्रतिरोध भी समान होगा। पदार्थ अगर एक ही है, जैसे कॉपर ले लिया, तो इन तीनों का समान ही होगा क्षेत्रफल अगर समान है तो। और अच्छा क्वेश्चन मेरे को भी याद आया कि प्रीसेट और ये जो आपने सुने ना नाम, ये क्या, ये पोटेंशियोमीटर ही होता है, ये क्या PCB माउंट पोटेंशियोमीटर होता है एक तरह से। चलो अब हम देखते हैं कि ताप गुणांक क्या होता है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको अल्फा भी बोला जाता है। तो अब होता क्या है, किसी भी चालक में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाएगी ना, तो उसके प्रतिरोध में होने वाला जो परिवर्तन है ना, वही उस चालक का ताप गुणांक कहलाएगा। अब प्रतीक जो है अल्फा, इसकी जो यूनिट है वो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ देख रहे होगे, अल्फा = RT - R0/R0T, जहाँ पे R0 का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका प्रतिरोध, RT का मतलब है T कोई मान लो तापमान है उस पर उसका प्रतिरोध, कोई भी पदार्थ का प्रतिरोध। अब मान लो ये T जो है यहाँ पे, यह टेम्परेचर की तापमान क्या होएगा। अब देखो ये 3 तरह का होता है ताप गुणांक। एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, शॉर्ट फॉर्म होगी PTC, यानी कि धनात्मक ताप गुणांक। इसमें जो होएगा हमेशा अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होएगी। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से जब रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए, ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले पदार्थ। तो देखो जितने भी प्योर मेटल्स होते हैं ना, लगभग वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ही होते हैं। PTC थर्मिस्टर की हमने बात करी थी पीछे, आपने देखा होगा। तो PTC थर्मिस्टर में क्या हो रहा था, PTC थर्मिस्टर में हो रहा था तापमान
बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ रहा था उसको हम उच्च धारा से बचाना होता है, जैसे टेम्परेचर से भी बोल सकते हो आप, क्योंकि क्या होता है धारा बढ़ने से H=I²RT जो कि जूल का नियम था उसके अनुसार क्या हीट भी बढ़ जाती है, तो वहां उसको उपयोग करते हैं। दूसरा आता है हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म है NTC यानी कि ऋणात्मक तापमान गुणांक। इसमें जो हमारा अल्फा होएगा वो होएगा नेगेटिव, यानी कि यहाँ क्या होएगा, यहाँ तापमान बढ़ने से प्रतिरोध जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है सेमीकंडक्टर्स में। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे उनका क्या होता है प्रतिरोध जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण उनमें धारा प्रवाह होने लग जाती है। सेकंड, कार्बन जो होता है ना उसमें भी ऋणात्मक ताप गुणांक ही होता है, उसमें भी तापमान बढ़ने से प्रतिरोध कम हो जाता है। LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, पिछले अपन ने देखा होगा इससे पहले, जिसको हम लक्स मीटर और डिटेक्ट करने में कि कहीं प्रकाश है या नहीं उसके लिए उपयोग कर रहे थे, वहां पे भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। बात करी थी ना हमने इसकी LDR की, ये देखो पिछली बार मैंने दिखाया था। एक होता है VDR मीन्स वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, पीछे पढ़ चुके हैं अपन। थर्मिस्टर, ये अब देखो थर्मिस्टर की क्यों बात करी है मैंने, थर्मिस्टर मतलब कौन सा थर्मिस्टर मैं बोल रहा हूं, यहां मैं बोल रहा हूं NTC थर्मिस्टर। हमने पढ़ा है पीछे कि NTC थर्मिस्टर कहाँ यूज होता है। NTC थर्मिस्टर यूज होता है हमारे माइक्रोवेव में, फैन हीटर में, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे होता क्या तापमान बढ़ने से बचाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, ये वहां यूज होता है। अब देखो तीसरा आता है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि शून्य ताप गुणांक। इसमें अल्फा होता है 0। अब कोई पूछेगा भाई अल्फा 0 कैसे आया, इसमें क्या होता है, इसमें तापमान के बढ़ने या तापमान के घटने से प्रतिरोध पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूले से देखो प्रतिरोध सेम रहेगा इसका, तो यहाँ पे कुछ तापमान मान लो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मान लो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लो तापमान था 4 ओम, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी 4 ओम ही रहेगा। तो 4 - 4 कितना हो गया, 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये समझ गए कि अल्फा 0 कैसे हुआ। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसमें तापमान के बढ़ने से या घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें R जो है वो नियत ही रहता है दोनों ही कंडीशन में। ये ज्यादातर वो पदार्थ होते हैं कौन से, एलॉय मतलब यूरेका और मैग्नीन। यूरेका और मैग्नीन हमें पता है रियोस्टेट बनाने में उपयोग किए जाते हैं। कैथल क्या होता है, कैथल एक पदार्थ है जिसको भट्टियों में नाइक्रोम की जगह यूज करते हैं हम। अब देखो ओम्स लॉ को मानने वाले जितने भी पदार्थ आते हैं वो सारे 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट में आएंगे कि नहीं आएंगे। अब आप पूछोगे भाई साहब कैसे आएंगे, तो ओम्स लॉ में मैंने पढ़ा था कि V/I का जो रेशियो है R वो हमेशा नियत रहेगा। नियत रह रहा है या नहीं रह रहा, तापमान बढ़ने पे भी वही प्रतिरोध है और तापमान घटने पर भी वही प्रतिरोध है, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो नियत रह रहा है, इसलिए ओम्स लॉ को मानने वाले सारे पदार्थ इसमें आएंगे भाई। अब ओमिक कंडक्टर जैसे हमें पता है जो ओम्स लॉ फॉलो करे वो सारे इसी में आएंगे। अब देखो यूरेका और मैग्नीन उनका जो होएगा ताप गुणांक 0 होएगा, यानी कि वो ओम्स लॉ मानते हैं। अब ओम्स लॉ मानते हैं ना, इसलिए हम उनको वहां जैसे प्रतिरोध घटाने बढ़ाने के लिए इसलिए हम इनको उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रिकल में सर्किट में क्या होता है, थोड़े से करंट या थोड़े से प्रतिरोध से बहुत असर पड़ता है, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई इन पे प्रभाव ना पड़े तापमान का, कि तापमान बढ़े तो ये हमारा जो प्रतिरोध है जो हमारे सर्किट में देना है वही चाहिए, इसलिए हम इनको यूरेका और मैग्नीन को यूज करते हैं कि कोई सर्किट में खराबी या हानि नहीं हो। वायर बाउंड जैसे कि हमने बात करा था कि जो रियोस्टेट है उसमें यूरेका और मैग्नीन वायर यूज होता है, तो ये जो है ये लीनियर है। लीनियर मतलब रेखीय प्रतिरोध मतलब जिसमें ओम्स लॉ कांस्टेंट नहीं आता, V/I का रेशियो, यानी कि ये जो हमारे वायर बाउंड प्रतिरोधक होंगे ये ओम्स लॉ फॉलो करेंगे, तो इनका जो ताप गुणांक होएगा ना वो 0 ताप गुणांक होएगा। कार्बन होता है ना उसमें तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घट जाता है, तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक में आ जाएगा, जिसका अल्फा हमेशा नेगेटिव होता है। VDR का और VDR का और NTC थर्मिस्टर का, इनका हमने पढ़ा है कि तापमान बढ़ने से इनका प्रतिरोध घट जाता है। तापमान बढ़ने से जब इनका प्रतिरोध घट रहा है तो ये NTC यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में आएंगे। PTC इसमें क्या होता है, इसमें तापमान बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, इसलिए ये आएगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि धनात्मक तापमान गुणांक में, और इसका अल्फा जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा।